नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, समाचार दर्पण। सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज जैसा कि देश भर में देखने के लिए मिल रहा है कि पत्रकार जो है वो सत्ता पक्ष के समाचार ज़्यादा लिख रहा है, सत्ता पक्ष की तारीफ़ें ज़्यादा लिख रहा है, जबकि पत्रकारिता के अंदर जो है वो समाज के हर वर्ग को बराबर की समानता देने का दायित्व बनता है। क्योंकि पत्रकारों का कार्य जो है किसी भी सत्ता सरकार के पक्ष में लिखने का नहीं, बल्कि समाज की सभी बुराइयों को दूर करने का उसका दायित्व होता है। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि सबकी बराबर की समानता को आपस में देख करके किस तरीके से समाज में क्या बुराई हो रही है, क्या कुरीतियाँ हैं, किस तरीके का समाज है, और हमें उसके पक्ष में लिखना चाहिए। यदि अगर हमारी सरकार गलत कार्य कर रही है तो हमें उनकी विशेष जांच करके उनके लेखन के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का हमारा दायित्व बनता है। और यदि अगर सरकार अच्छे कार्य कर रही है, रचनात्मक कार्य कर रही है, जनता के हित में कार्य कर रही है, तो पत्रकारों का दायित्व बनता है कि वह सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको प्रकाशित करे। जैसा कि देखने में आ रहा है और आप जानते भी हैं कि जब प्रेस परिषद का सन 1954 के अंदर जो है वो प्रथम प्रेस परिषद की स्थापना अनुशंसा के रूप में हुई थी और 4 जुलाई सन 1966 को उसकी स्थापना की गई। एक बार फिर जो है सन 1976 के अंदर वो अंतरिम आपातकाल के दौरान में इस प्रेस परिषद का भंग कर दिया गया था। उसके बाद में फिर आप जानते हैं कि 1978 में नया प्रेस परिषद बना और 1979 में नए सिरे से प्रेस परिषद के अधिनियम का संचालन हुआ। हम उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं, क्योंकि ये मानना आवश्यक है कि पत्रकार जो है वो हर वर्ग के हैं। एक ब्लॉक स्तर से संवाददाता बन करके जो है वो जिले स्तर पर ब्यूरो चीफ, राज्य स्तर पर और देश लेवल के स्तर पर वो कार्य करता है। सभी पत्रकार जो है वो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बीट के माध्यम से कार्य करते हैं और जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनको समय समय पर वो प्रकाशन भी करते हैं। लेकिन आजकल जिस तरीके से देखा जा रहा है, जैसा कि बताया भी जा रहा है और सब लोग देख रहे हैं कि कुछ पत्रकार जो है, ऐसा नहीं है कि सभी पत्रकार जो है वो गलत रास्ते पे हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ पत्रकार जो है वो सत्ता पक्ष की ढिंडोरा पीट के उसकी तारीफ करके जो है जो समाज को जो अनदेखा करते हैं वो किसी भी रूप में ठीक नहीं है। अगर सरकार अच्छे रचनात्मक कार्य कर रही है, अच्छी योजनाएं ला रही है, तो सभी पत्रकारों का दायित्व बनता है कि वो सरकार की तारीफ़ें लिखे। लेकिन यदि अगर बहुत सारी बातें अगर सरकार गलत कर रही है, उसका जनता पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और आम जन उससे परेशान हो रहा है, बढ़ती जैसे महंगाई है, महंगाई पर आजकल पत्रकार कोई नहीं बोल रहा है। देश भर में इतनी महंगाई बढ़ रही है, लोग मनमानी करने लगे हैं, कहीं पर भी रेट लिस्ट चस्पा नहीं होती, हर दुकानदार ज़्यादातर मनमानी करने लगा है, आम जनता काफ़ी त्रस्त है। तो ऐसे में पत्रकारों का दायित्व बनता है कि वो सामाजिक बुराई के लिए वो कार्य करे और उनके बारे में लिखे, ताकि घूसखोरी करने वाला, रिश्वतखोरी करने वाला का पर्दाफाश हो और समाज में एक अच्छी जन चेतना पैदा हो, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि पत्रकार जो है वो एक गंभीर विषय है।
पत्रकार सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक रचनाओं को लिखता है और अपने अपने लेखन के माध्यम से वो समाज में काफ़ी जागृति लाता है। सारा दिन पत्रकार जो है वो सड़कों पे रहता है और जो भी समाज में घटनाएं होती हैं उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यदि अगर हम अच्छी रचनात्मक बातें समाज की उन्नति के लिए, समाज के आदर्श के लिए, ईमानदारी के लिए, अपने कर्तव्यों का अगर हम पालन करें तो ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी महत्व है और हम समाज को बहुत अच्छा दर्पण दिखा सकते हैं। हम एक राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं। इसका निर्माण करने के लिए हम सभी पत्रकारों का दायित्व बनता है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। आज नई पीढ़ी पत्रकारिता के जगत में आ रही है, तो जब नई पीढ़ी आ रही है तो उसको रोजी और रोजगार भी चाहिए, उसको बहुत सारी फैसिलिटी भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब जो नई पत्रकारिता है, जो आजकल की नई पीढ़ी आ रही है, उसको हर प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है और सभी संसाधन आप जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने अंदर अपनी काबिलियत को पैदा करेंगे। और काबिलियत तब पैदा होती है जब आप अपनी कलम से समाज का एक अच्छा दृष्टिकोण ला करके उसको समाज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और यदि अगर आप समाज में अच्छा दृष्टिकोण रखेंगे, अच्छा अपना दायित्व निभाएंगे, तो पत्रकारिता आपकी चरम सीमा पर पहुंचेगी। साथियों, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आजकल संपादक भी, बहुत सारे संपादक जो है वो टाइटल ले लेते हैं और टाइटल लेने के बाद में वो अपना रिपोर्टर बनाते हैं, जबकि सैलरी तो संपादक को देनी चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ संपादक के यहाँ ही रिपोर्टर काम कर रहा है। लेकिन आजकल देश के अंदर एक उल्टा ही सिस्टम चल रहा है कि आप संपादक के यहाँ रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, 24 घंटे आप उसके लिए समय खराब कर रहे हैं, ऊपर से संपादक और संवाददाता बनाने के लिए फीस ले लेता है, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 40,000, किसी से 50,000। तो ये जो सिलसिला चला है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि समाज में पत्रकार जो है वो ज़्यादातर एक गरीब तबके से जुड़ा हुआ है और जो बिजनेसमैन होते हैं वो पत्रकारिता तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता जो है वो अपने बिजनेस से जुड़ी होती है, अपने स्वार्थ से जुड़ी होती है। और जो सड़कों पे पत्रकारिता करते हैं, जो 24 घंटे लिखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो समय की खोज करते हैं, खोजी पत्रकार हैं, कैमरामैन हैं और बहुत सारे संवाददाता हैं, वो सारा दिन जो मेहनत करते हैं वो समाज के लिए मेहनत करते हैं, वो रचनात्मक कार्य के लिए मेहनत करते हैं। और कुछ संपादक तो ऐसे हो रहे हैं कि थोड़े दिन अखबार चलाया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद में उस अखबार को बंद कर देते हैं या फिर उन संवाददाताओं को निकाल देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी संपादक बनता है, सूचना जनसंपर्क विभाग का भी ये दायित्व बनता है कि कम से कम हर संवाददाताओं को 5 साल की अथॉरिटी मिले, ताकि वो निष्पक्ष होकर के कार्य करे। और जब वो निष्पक्ष होकर कार्य करेगा, उसको मालूम है कि ये संवाददाता जो है लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि जिन लोग मेहनत कोई करता है और फल कोई पाने लगता है। संपादकों का ऐसा हिसाब हो गया है कि
जैसे ही उनको किसी दूसरी पार्टी ने अच्छा पैसा दिया तो जो वो पुराने संवाददाता हैं उनको हटा करके नए संवाददाता लगा देते हैं, या कोई अच्छा लेखन लिख रहा है तो संवाददाता की बुराई कर करके जो है उसको हटाने का प्रयास करते हैं कि ये रिश्वत ले रहा है, पैसे ले रहा है। तो पैसा कोई नहीं लेता है, लेकिन जो विज्ञापन होते हैं उसके पैसे लेते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर आदमी खुद अपनी गहराई तक नहीं सोचता है। अब संपादक तो घर पे ही बैठा रहता है, उसको क्या मालूम कि फील्ड में किस तरीके से काम होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना रिस्क लेना पड़ता है, तब जा करके एक संवाददाता जो है वो खबर को लाता है। और उसको कई कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, आना पड़ता है, खोजी पत्रकारिता के रूप में कार्य करना पड़ता है, उसके व्यू लेने पड़ते हैं, हर तरीके का व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति से बातचीत की जाती है, तब जा कर के आप अपनी खबरों का प्रकाशन जो है वो अपने अपने चैनलों के माध्यम से, अपने अपने अखबारों के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रकाशित करने का प्रयास करता है। तो इतने गहरे दायित्व जब एक पत्रकार समाज में निभाता है तो ये समाज का भी दायित्व है कि वो पत्रकारों को मान्यता दे, वो पत्रकारों का ध्यान रखे और अच्छाई बुराई के प्रति जो है वो हमेशा सजग रहे, और सरकार के प्रति वो अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता करे। सरकार अगर अच्छे कार्य कर रही है, रचनात्मक कार्य कर रही है, तो उसकी प्रशंसा करना हमारा दायित्व है। यदि अगर हम सरकार की बुराइयों को अगर हम छिपाएंगे तो सरकार तक वो बात कैसे पहुंचेगी कि आप कुछ कार्य गलत कर रहे हैं और ये समाज में एक गलत संदेश जा रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार से रोका जाए, ऐसा हमारा मानना है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।